आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विद शेखर। आज की हमारी रेसिपी है करेले की सब्जी। करेले की सब्जी किस तरह से बनाई जाती है यह हम देखने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विद शेखर। तो आज बनाते हैं करेले की सब्जी विद शेखर चैनल पर। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर भिंडी की सब्जी और येलो कद्दू की सब्जी इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। साथ ही इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल विद शेखर को देखते रहिए। तो अब हम देखने वाले हैं करेले की सब्जी बनाते हुए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। तो करेले की सब्जी बनाने के लिए हम करेला लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 2 करेले लिए हैं और इसके साथ ही हमने 2 प्याज लिए हैं, साथ ही लाल मिर्च और जीरा, मस्टर्ड, हल्दी पाउडर, नींबू। करेले की सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए हम गुड़ डालने वाले हैं। तो इसके लिए हमने सामग्री में गुड़ को ऐड कर लिया है और यह सब इंग्रेडिएंट्स हम सब्जी बनाने के लिए लेने वाले हैं। तो अब हम करेले को छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो यह देखिए हमने करेले के स्लाइस टुकड़े करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से हम पूरे करेले को कट कर लेने वाले हैं। तो यह देखिए हमने अच्छी तरह से करेले को कट कर लिया है। अब हम दूसरे करेले को भी इसी तरह से स्लाइस में कट कर लेते हैं। तो यह देखिए हमारा दूसरा करेला भी स्लाइस टुकड़ों में कट हो चुका है। हम इंग्रेडिएंट्स में नमक को ऐड करना भूल गए थे। तो ये लीजिए हमने इसमें नमक को ऐड कर दिया है। और अब हम बाउल लेते हैं और इस बाउल में अब हम करेले के स्लाइस को अब हम बाउल में डाल देते हैं। तो यह देखिए हमने करेला स्लाइस बाउल में डालना शुरू कर दिया है और हमने अब पूरी तरह से करेले को बाउल में डाल दिया है। अब हम 1 चम्मच नमक लेते हैं और इसे अच्छी तरह से करेले के स्लाइस पर डाल देते हैं और साथ ही हाथों से अब हम नमक और करेले को मिक्स कर लेते हैं। तो यह देखिए हम इसे मिक्स कर रहे हैं। अब हम इस करेले को आधे घंटे तक के लिए ढककर रख देते हैं। आधे घंटे बाद अब हम ढक्कन निकाल लेते हैं। तो यह देखिए करेले को पानी छूट चुका है। हमने इसे नमक में
करेला मिला लिया था, तो इससे करेले ने पानी छोड़ दिया है। तो अब हम एक बाउल लेते हैं और उसमें यह एक्स्ट्रा जो पानी है इसे निकाल लेते हैं। तो यह देखिए, हमने यह पानी निकालना शुरू कर दिया है। इसी तरह से आपको पूरी तरह से इसमें का जो एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है उसे निकाल लेना है। हमने करेले में नमक डालकर उसे थोड़ी देर रख दिया था, इसलिए अब हम इसमें पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से धो लेने वाले हैं, ताकि इसमें का जो अतिरिक्त नमक है वह अच्छी तरह से निकल जाए। और यह देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से पानी निकालते हुए धो लिया है। अब हम प्याज को कट कर लेते हैं। तो हमने दोनों ही प्याज के ऊपरी और निचले हिस्से को कट कर लिया है। तो यह देखिए, हमने प्याज को कट करना शुरू कर दिया है और हमने इसे अच्छी तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरे प्याज को भी कट कर लेना है। तो यह देखिए, हमने दूसरा प्याज भी अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लिया है। हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें तेल को ऐड कर देते हैं। तो यह लीजिए, हमने इसमें तेल ऐड कर दिया। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा मस्टर्ड डाल देते हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें थोड़ी हल्दी ऐड कर देते हैं। तो यह देखिए, हमने हल्दी इसमें डाल दी है। और अब हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं और अब हम इसमें करेले को डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यह देखिए, हमने करेले को अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और करेले को अच्छी तरह से पकने देंगे। तो यह देखिए, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे थोड़ी देर अब पकने देते हैं। हमने जो प्याज बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया था, अब हम उसे करेले में डाल देते हैं। तो यह देखिए, हमने प्याज को कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे पूरी तरह से मिक्स करते हुए और मिक्स होने के बाद में इसे पूरी तरह से पकने देते हैं। अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं और इसे पूरी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यह देखिए, हमने इसमें नमक को ऐड कर दिया है और इसे पूरी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ढककर अच्छी तरह से पकने के लिए रखते हैं।
हमने ढक्कन को धीरे से निकाल लिया है और यह हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक रही है। तो इसे हम मिला लेते हैं और पूरी तरह से इसे पकने देते हैं। अब हम सब्जी में गुड़ को डाल देते हैं। तो यह देखिए, हमने गुड़ को सब्जी में डाल दिया है और अब हम इसे मिक्स करते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेने वाले हैं ताकि हमारी सब्जी का स्वाद यह मीठा हो सके। तो यह देखिए, हमने गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट करना शुरू कर दिया है। इसे मिलाते हुए थोड़ी देर और पकने देते हैं। सब्जी अच्छी तरह से पक जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा पानी छिड़क देते हैं और इसे थोड़ी देर पकने देते हैं। तो यह लीजिए, हमने फिर से सब्जी में थोड़ा पानी छिड़क दिया है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रखने वाले हैं ताकि सब्जी अच्छी तरह से पक सके। ढक्कन में हम थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि सब्जी नीचे से ना लग सके और यह अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए, 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को निकाल लेते हैं और यह हमारी करेले की सब्जी कितनी अच्छी तरह से बन चुकी है। इसे काफ़ी अच्छी तरह से कलर भी आ चुका है और अब हम करेले की सब्जी को इसी तरह से मिलाते हुए अब हम इसमें थोड़ा नींबू का रस ऐड कर देते हैं। हमने करेले में नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और नींबू का रस करेले में डाल दिया है। अब हम इस सब्जी को पूरी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यह देखिए, हमने सब्जी को मिक्स करना शुरू कर दिया है और अब हम इसे थोड़ी देर पकने देते हैं। करेले की सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है। तो यह देखिए, कितनी अच्छी तरह से करेले की सब्जी बन चुकी है। तो यह हमारी स्वादिष्ट, डिलीशियस और यम्मी करेले की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरह से करेले की सब्जी बनाइए और हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को देखते रहिए। हमारी सभी रेसिपीज़ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी रेसिपीज़ लिस्ट चेक कर सकते हैं। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर कड़ी पत्ता चटनी, मूंगफली चटनी, महाराष्ट्रियन स्टाइल और दही चटनी इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। साथ ही इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को देखते रहे। आप हमें YouTube, Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसके लिए लिंक दी है। आप वहां पर जाकर हमें YouTube, Twitter, Facebook और Instagram पर फॉलो करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।